Hello and welcome to my channel. Namaste. My name is Bhumika and I'm back here again with a new reading. तो यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें देने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सल मैसेज आप लोगों के लिए है। उसके पहले हम आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों की ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या है वो हम सबसे पहले देख लेंगे कि आपको अभी क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स के थ्रू मिलने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जी ऑफ द व्यूअर्स विच आर प्रेजेंट हियर, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं उनकी प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पे क्या है, उनकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे क्या है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, हेल्प करें। थैंक यू सो मच। एंजल्स गाइड करें, हेल्प करें। थैंक यू सो मच। नंबर 5 द हायरोफेंट। सो यहाँ पे जो भी पर्सन अभी प्रेजेंट है उनकी जो ओवरऑल एनर्जी है प्रेजेंट सिचुएशन में इज चक्रा एक्टिवेशन यहाँ पे एंड जस्टिस इज हियर, न्याय। सो डेफिनेटली ये आप लोगों की बहुत टाइम से कुछ तो भी प्रार्थना है, बहुत ही टाइम से आपका बहुत हाई लेवल पे मैनिफेस्टेशन चल रहा है जिसके लिए आप प्रे कर रहे हैं गॉड से। कुछ एक ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन, इट मे बी रिलेटेड टू यहाँ पे एम्परर है। तो अपने अपने आप की खोज, अपने आइडेंटिटी, अपने आप को एक पावरफुल पोजीशन पे आप देखना चाहते हो। उस चीज़ के लिए आप जस्टिस मांग रहे हैं, जस्टिस की पुकार है, जिसके लिए अगेन ऐसे ही आपको जस्टिस नहीं मिलेगा तो आपकी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है जहाँ पे आपको बहुत सारी रियल लाइफ सिचुएशन की रियलिटी, एक ऐसी सिचुएशन जो लाइक आप 3D प्लेन में हैं और डिवाइन को सरेंडर्ड हैं और कोई भी सिचुएशन आपके हिसाब से यहाँ पे नहीं हो रही है। कुछ भी जो भी आप चाहते हो, आप कुछ सोचते हो, वो होता नहीं है, कुछ और भी होता है उसके बदले में, राइट। तो ऐसी कुछ परिस्थिति है जहाँ पर कुछ भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है एंड दैट्स वाई यू आर आस्किंग फॉर जस्टिस। और वहाँ पे आपको मेजर शिफ्ट, मेजर अवेकनिंग हो रही है दैट वट एवर इज़ हैपनिंग इज़ अंडर द डिवाइन कंट्रोल, है ना। आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब डिवाइन के कंट्रोल के हिसाब से ही सारी चीज़ें हो रही है। ओके, आगे देख लेते हैं और क्या मैसेजेस है यूनिवर्स के थ्रू जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है। क्या मैसेजेस हैं जो भी मेरे व्यूअर्स यहाँ पर हैं उनके लिए प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर। टाइम फॉर हीलिंग। सी, आई टोल्ड यू ना कि अभी एक मेजर अवेकनिंग, मेजर शिफ्ट आपको मिल रही है यहाँ पर। इमोशंस आर रनिंग हाई। ओके, और एक और कार्ड है यहाँ पर, ये सुपर मून है एंड वाओ बिलीव इन इम्पॉसिबल, इट्स द ब्लू मून। तो ये आपकी करंट एनर्जी है। मैंने कहा ना कि कुछ भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है, एवरीथिंग इज़ जस्ट हैपनिंग, जिस मतलब आपके कंट्रोल के बाहर है जो भी चीज़ें हो रही है और वो बस हो रही है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, द बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली आपके साथ जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, आपके गुड विल के लिए हो रहा है और जो आपने मैनिफेस्ट किया है उसी हिसाब से फॉल आउट हो रहा है अब आपके सामने जो भी चीज़ें हो रही है। तो अगर अभी भी आपको अपने करंट सिचुएशन में कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, कुछ और डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, तो यू कैन स्पेसिफिकली टेक स्पेस आउट। आप अपना स्पेस कॉल आउट कर सकते हो जहाँ भी जिस सिचुएशन में हो, आप अपने लिए एक स्पेसिफिक स्पेस निकाल के डीप विद इन जाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया होगा। टाइम फॉर हीलिंग का मतलब ही यही है कि एकांत में समय बिताएं और उस एकांत में जाकर जो भी आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन है, जिस सिचुएशन को आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपके सामने वो चीज़ें हो रही है लेकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए आपको वाकई में टाइम निकालना चाहिए अपने लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, इमोशंस आर रनिंग हाई मीन्स डेफिनेटली यहाँ पर उन चीज़ों को याद कर कर के जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या लव मैनिफेस्ट कर रहे हो,
यहाँ पे लव भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत सारे लोग। तो जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा क्राइम की भी एनर्जी में हो सकते हो सकता है आप बहुत भगवान के सामने बैठ के रो रहे हो और भगवान को याद कर रहे हो और भगवान से आप बार बार प्रार्थना कर रहे हो कि आपकी जो भी विश है वो प्लीज़ पूरी करें, है ना। लेकिन यहाँ पर बिलीव इन इम्पॉसिबल है, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ आप सोचते हो कि ये पॉसिबल शायद नहीं होगा फ्यूचर में, है ना, फ्यूचर में ये चीज़ें कैसे होंगी, उस चीज़ को आप कंप्लीटली बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि फ्यूचर में इतने इजीली ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन देख लेना वो चीज़ें बहुत ही इजीली होंगी। टाइम फॉर हीलिंग को और एक्सप्लेन करें एंजल्स यहाँ पे करंट सिचुएशन में 3D लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। टाइम फॉर हीलिंग। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो फ्रेंड्स मैं इतने सारे कार्ड्स तो यहाँ नहीं लूँगी। बट मुझे एक चीज़ ये दिखती है यहाँ पर कि अगर कुछ भी लोग हैं जो लोग जगल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या चॉइसेस या ऑप्शंस है ना आपके पास, तो टाइम फॉर हीलिंग में आपको वो ऑप्शन से निजात मिलेगी, आपको कन्फ्यूजन से जो निजात मिलेगी। इसी यहाँ पे अगेन एम्परर आया है, तो डेफिनेटली आपको अपने ईगो को एक बार तो साइड में रख के एक ले मैन की तरह, एक मतलब ले मैन एज एन, ठीक है आप बहुत पावरफुल हो अपने प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन जब हमारे साथ पावर होती है तो हमें ज़्यादा हील करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज दैट पावर कैन कन्वर्ट इनटू, बहुत छोटा ही समय लगता है, बहुत थोड़ा ही समय लगता है कि वो ईगो में अगर कन्वर्ट हो जाए तो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एरीज साइन भी है। तो डेफिनेटली टाइम फॉर हीलिंग, तो आपको अपने ईगो को साइड में रख के इसे एक विजडम की तरह, मतलब इसे एक लाइफ लेसन समझ के इस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। एक लाइफ लेसन समझना चाहिए आपको कि ये कार्ड है ना बार बार आ रहा है, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे जगलिंग हो रही है किसी सिचुएशन को लेके। ये अगेन ये कार्ड आ गया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 है, डेफिनेटली यहाँ पे एंडिंग है। जो भी परेशानियाँ हैं एज अ अथॉरिटेटिव पर्सन, जो भी आपके परेशानियाँ हैं वो अब एक अंत का समय आ चुका है। नंबर 9 है यहाँ पे, और नंबर 2 इज़ दैट जगलिंग। तो जो भी आप जगल कर रहे हो जिस भी सिचुएशन में, आप अपने आप को खुद ही हील कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। अगर आप डीपली एनालाइज करोगे उस सिचुएशन को तो आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे, और आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपको सपोर्ट करेंगे वो आंसर हासिल करने में। इमोशंस आर रनिंग हाई, इस कार्ड को प्लीज एक्सप्लेन करें 3D लाइफ में एंजल्स। यस, रातों को नींद नहीं आ रही है, रातों को ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग से हील करिए अपने आप को। ओवर थिंकिंग, इमोशंस आर रनिंग हाई, प्लीज एंजल्स गाइड करें। यस, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी के इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे मुझे दिख रहा है। यस, नाइट ऑफ वैंस, यहाँ पे थोड़े से ना थॉट प्रोसेस क्लैश हो रहे हैं दो पार्टी के बीच में। यस, थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड करें। यस, एम्प्रेस, और यहाँ एम्परर है और एम्प्रेस, तो यहाँ पे कोई एक थर्ड पर्सन है जो आपके इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से आपको रोक रहा है। दैट्स वाई आप इस सिचुएशन में जगल कर रहे हो, और आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप अपने इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स को, कोई भी मदरली फिगर भी हो सकती है यहाँ पर, तो आप ये सोच रहे हो कि आप उनको कैसे अंडरस्टैंड कराओगे कि ये सिचुएशन क्या है, ये फायरी एनर्जी, ये प्यार क्या है, ये आप उन्हें कैसे समझाओगे, ये सारी चीज़ें आप अभी सोच रहे हो। फैमिली में किसी के यहाँ पे शायद से एक्सेप्टेंस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेके, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो यहाँ पर। तो आप देखिए अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है आपके साथ। बिलीव इन इम्पॉसिबल, यस, थैंक यू सो मच एंजल्स, गाइड करें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें क्लियर मैसेजेस देने के लिए।
कि वो ये अभी रीडिंग जो भी देख रहे हैं उसका बिलीव इन इम्पॉसिबल उनकी लाइफ में क्या आने वाला है। यस, यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल है शायद से। 5 ऑफ वैंड्स मुझे बहुत ही इंट्यूटिवली लिया है मैंने ये कार्ड। आपके है ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है फ्यूचर को लेके, लेकिन यहाँ पे बिलीव इन इम्पॉसिबल आया है। तो डेफिनेटली जो आप सोच रहे हो ना कि 3D लाइफ में ये इतना प्रॉब्लमेटिक है, यस, द डेथ कार्ड विच इज़ इन रिवर्स यहाँ पे, लेकिन मैं ये सीधा ही लूँगी, रिवर्सल्स अभी नहीं ले रही हूँ इंट्यूटिवली। और हाँ बट देखो ना रिवर्सल्स आ जाते, पेज ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स एंड यस। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी सिचुएशंस है ना बहुत ही डिफ़िकल्ट लग रही है, समझने में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है कि जो भी आप सोचते हो आपके माइंड में बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं, क्योंकि सामने वाली पार्टी यहाँ पे अंडरस्टैंड नहीं करेगी आपके रिलेशनशिप को, आप ये सोचते हो। बट यस, यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पॉजिटिव मूवमेंट होगा। यहाँ पे डेथ का कार्ड है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। जो लोग अभी तक इस चीज़ों के लिए नहीं मान रहे थे, आपको ये जगलिंग करना स्टॉप करनी है, आपको एक ये फाइनल डिसीजन देना है, अपने आप को एम्परर की पोजीशन में लेके आना है, तभी आपको ये एम्प्रेस मिलेगी, सीधी सी बात है ना। तो एम्प्रेस चाहिए तो उसके लिए एम्परर बनना पड़ेगा, और एम्परर चाहिए तो उसके लिए एम्प्रेस बनना पड़ेगा, है ना। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में अगर हम सोचते रहेंगे तो हमेशा हम इस फाइट की एनर्जी से रहेंगे, फायरी एनर्जी से रहेंगे। इट्स बेटर कि आप जगल करना स्टॉप करें, अपने आप को हील करें, अपने डिसीजंस को अपने एंजल से मांगे, एंजल से बात करें, अपने जस्टिस को एंजल से पुकार करके मांगे, और वही आपको एक सॉलिड डिसीजन लेने में, एक परमानेंट मूवमेंट के लिए आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा हिंट मिलेगा। ठीक है, और हम देख लेते हैं यहाँ पे टाइम फॉर हीलिंग। प्लीज़ ये कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। द एम्परर, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। ओके, यहाँ पे अगेन नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन इज हियर। तो दिस इज अगेन नंबर 13 इज द डेथ कार्ड। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हार्ट चक्रा इज ऑल्सो हियर, नंबर 4। तो डेफिनेटली यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन अप होगा जब आप अपने आप को एज एन ईगो को मार के, जब ईगो को मारेंगे, अनकंडीशनल लव में आएंगे। ईगो को कैसे मारेंगे? ईगो को मारने के लिए सबसे पहले तो ये जो एनर्जी है ना, ये क्राइंग की एनर्जी, जिसमें आपके इमोशंस बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हैं, आप रातों में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, इन सब चीज़ों को छोड़ो, प्रेजेंट में आ जाओ, वापस से अपने आप को एक एम्परर की पोजीशन में पाओ, जिससे कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन ले सको, ईजिली इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड कर सको, इस ट्रांसफॉर्मेशन को, एक ईवल डेथ को आप फील कर सको। कोई बात नहीं, जो भी सच्चाई है अगर उसे आप आज एक्सेप्ट नहीं करोगे तो वो आगे आपको आपके हार्ट चक्र में पेन देगी। इट्स बेटर कि आप आज की जो सिचुएशन है, अगर आप उसमें जगल कर रहे हो तो अपने आप को खुद को बताओ कि मैं इस जगह पे जगल कर रहा हूँ, मेरे एंजल्स मुझे हेल्प करें एक सही डिसीजन लेने में। ठीक है, आपको अगर अपनी एम्प्रेस चाहिए तो उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, एंड आपको अपने एंजल से, अपने डिवाइन से बात करनी पड़ेगी उसके बारे में, राइट। यहाँ पे इमोशंस आर रनिंग हाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे क्यू है द एम्प्रेस। ओके, बहुत सारे कार्ड्स है, बाप रे, इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं लूँगी, लेकिन मुझे यहाँ हार्मनी दिख रही है, शैडो वर्क, रिजॉइंस एंड लिबरेशंस एंड पेशेंस एंड प्लानिंग। ओके, मैं ये 2 कार्ड्स लेना अभी पसंद करूँगी, इंट्यूटिवली लूँगी। शैडो सेल्फ इज़ द मून, ठीक है यहाँ पर, and this is number 6 harmony, the lovers. सो अगेन यहाँ पे शैडो आई है, तो डेफिनेटली अपने नेगेटिव ट्रेड्स को, अपने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करें। मून की एनर्जी मीन्स यहाँ पे जो भी ओवर इमोशंस हैं उन्हें कंट्रोल करें, अपनी नेगेटिविटी को चेक करें कि क्या है ऐसी चीज़ जो आपके इस रिलेशनशिप में आपको मिरर कर रही है। तो ये रिलेशनशिप इस चीज़ के लिए है कि जो आपके पर्सन इस
एम्परर और एम्प्रेस की जो जोड़ी है, जिसमें जो थर्ड पार्टी है जो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है, या जो भी मदरली फिगर है वो आपके इस पैशनेट एनर्जी को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेगी, तो आपको चेक करना है कि आप किस पर्सपेक्टिव से उन्हें ये अंडरस्टैंड करा रहे हो सकता है कि आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, अपने इस जगलिंग को चेंज करेंगे, एक सॉलिड फर्म डिसीजन में आएंगे, एक फर्म फाउंडेशन को बिल्डअप करेंगे। तो एक एम्परर कैसा होता है कि लाइक ही वट एवर डिसीजंस एन एम्परर टेक्स, इट इज़ लाइक अ फाइनल डिसीजन, अ फाइनल कॉल। तो एक फाइनल कॉल जब आप लेंगे, और वो जब अपने अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करके, अपने एंजल से कनेक्ट करके, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके, हार्ट चक्रा को ओपन करना मीन्स प्योरिटी के साथ, बिल्कुल प्योरली, लाइक दिस इज द अल्टीमेट व्हाट योर सोल वांट्स, व्हाट योर सोल डिज़ायर्स, वो जब अल्टीमेटली आप फाइंड आउट करोगे ना, तो ये आपको पाथ बहुत इजी हो जाएगा, ये पाथ जो जर्नी है आपकी बहुत इजी हो जाएगी। बिलीव इन इम्पॉसिबल, प्लीज एंजल्स गाइड करें यहाँ पर क्या। 6 ऑफ swords, 5 ऑफ wands एंड डेथ का कार्ड यहाँ पे क्यों आया, एंजल्स गाइड करें प्लीज। हमारे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्या हेल्प, क्या मैसेजेस चाहिए उन्हें, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यस, डिवाइन गाइड करें प्लीज़। यस, कार्ड्स आ रहे हैं। ओके, थर्ड आई चक्रा एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, नंबर 1 एंड थर्ड आई चक्रा। ओके, सो यू हैव टू सी, ऑब्जर्व, कहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन के लिए ही आया है, ये कम्प्लीटली मुझे ऑब्जर्वेशन कार्ड दिखता है। थर्ड आई चक्रा इज गोइंग डीप विद इन, और एनालाइज करना। देखिए, अकेले रहना, आइसोलेशन में रहना कभी भी बुरा नहीं है, अगर वो आपको एक आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, डेफिनेटली एक बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आप पा सकते हो। नंबर 16 यहाँ पे डिस्ट्रप्शन है, दिस डिस्ट्रप्शन इज द टावर मूवमेंट, यानी कि जो भी अभी तक आपके बिलीफ सिस्टम में था, वो सारे ओल्ड बिलीफ सिस्टम ब्रेक हो जाएंगे यहाँ पर। तो जो लोग आपको सपोर्ट नहीं करते थे, वो आपके सपोर्ट सिस्टम से निकल जाएंगे, और यहाँ पे एक ऐसा सपोर्ट आएगा जो परमानेंट सपोर्ट आपको मिलेगा, एक परमानेंट फाउंडेशन बिल्डअप करने में आपको हेल्प मिलेगी। और ये जो भी टावर मूवमेंट आया है, ये जो भी रिजेक्शन सामने वाला पर्सन आपके थॉट प्रोसेस को दे रहा है, वो कुछ एक पर्टिकुलर लेसन आपको सिखाने के लिए, बार बार आपको कुछ याद दिलाने के लिए वो एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहा है सामने वाले पर्सन के, ठीक है। लेकिन ये प्रॉस्पेरिटी बिगिन होने वाली है, यहाँ पे आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे, बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने मिलेगी, एक नए पर्सपेक्टिव्स के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें नए तरीके से इस जीवन को जीने के लिए सीखने को मिलेगी। और ये एक बहुत ही सॉलिड, फर्म, लॉन्ग टर्म प्लान होगा जो आपको आपके एंजल्स के थ्रू मिलेगा। हो सकता है कि आपको एक छोटी सी झलक मिल जाए आपके लाइफ को, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए, एक छोटी सी झलक आपके ड्रीम्स में, या फिर आपके बाहर आपको जब किसी से मिले तो आपको लोगों से आइडियाज़ मिल जाएं, जब आप लोगों से डिस्कस करें कोई पर्टिकुलर सिचुएशन, तो आपको उनका भी सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर फैमिली का भी सपोर्ट अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो ज़रूर, बिलीव इन इम्पॉसिबल में आया है, तो वो सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और वो चीज़ आपको 3D लाइफ में दिखेगी भी कि वो सपोर्ट आपको मिल रहा है। यू विल बी एबल टू सी इट in front of your eyes also in this 3D reality. Okay, so बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है, इसे प्लीज़ क्लेम करें आप, ये आप लोगों के लिए ही ये रीडिंग है, राइट। सो यहाँ पे हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिवाइन मैसेज ले लेते हैं कि अगर इस समय आपको अगर वर्क करना है, कुछ इनर वर्क करना है, ठीक है, मेल फीमेल इट डजेंट मैटर, इनर वर्क सभी कर सकते हैं। और इस जर्नी में तो इनर वर्क जितना आप करोगे उतना आपको हेल्प मिलेगी, है ना। इस जर्नी को आसान बनाने में आपको हेल्प मिलेगी। खुद की गलतियों को जितना ज़्यादा एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर आपने ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी,
अपने इमोशंस को फर्स्ट प्रायोरिटी ना देके ईगो को फर्स्ट प्रायोरिटी दी, है ना, तो वहाँ पे आपकी हार्मनी नहीं होगी, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैशेस होंगे। तो वो सारी चीज़ें आपको ही एनालाइज करनी होगी, राइट। आपकी सिचुएशन है, आपके सामने आई है, आपने ही पास्ट में इन चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है, और आज की डेट में वो आपके सामने है। तो डेफिनेटली इसके लिए आप ही को वर्क करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके एंजल्स का क्या गाइडेंस है। जो भी यहाँ पे व्यूअर्स है जो इस सिचुएशन में है, उन्हें क्या गाइडेंस है। नियमास, तो ये एक अल्टीमेटली अपने आप में ही बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज देता है मुझे। नियमास इज़ लाइक जो भी आपकी डेली प्रैक्टिसेस हैं उसमें आप जो भी चेंजेस कर सकते हैं। एवरी डे आप कैसे अपने आप को अर्ली मॉर्निंग अगर उठा सकते हैं तो वो करिए। अपने लिए खुद के लिए ब्रेकफास्ट बनाइए, अपना घर क्लीन कीजिए या अपना रूम क्लीन कीजिए। डीप क्लीनिंग अगर आप करते हैं, लाइक बहुत ही अच्छे से डस्ट रिमूव करके एक एक चीज़ को अच्छे से साफ़ करके अगर आप उसको रखते हैं तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुली हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्लस ग्रैटिट्यूड शो करना, जो भी चीज़ आपके पास है आज की डेट में है, अभी आपके पास प्रेजेंट है, वो चीज़ बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना इज़ अगेन अ पार्ट ऑफ योर नियमास। प्लस और भी चीज़ें हैं जो मैं इसे रीड आउट करना चाहूँगी आपके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि इट विल रियली हेल्प यू आउट इस नियमास को प्रैक्टिस करने के लिए। यस, सो सेल्फ डिसिप्लिन भी आपको करने की ज़रूरत है यहाँ पर, एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन अगेन अपनी ही जो सर्वधयाः इज़ लाइक सेल्फ रिफ्लेक्शन। सो आपको अपने ऊपर जो भी आपने एवरी डे जो भी आपने अपने ऊपर आज के दिनचर्या में जो भी आपने किया उसको आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करें कि आपने किस किस जगह पे कैसा रोल प्ले किया है, आज आपने क्या क्या रोल प्ले किया है अपने पर्टिकुलर डे में। तो ये भी आपके नियमास में आना चाहिए। एवरी डे आप रिफ्लेक्ट करें कि आपने क्या एवरी आज के डे में आपने क्या चीज़ें की है, राइट। और दूसरा एक नियमास आपको प्रैक्टिस करना है इज़ टू सरेंडर टू योर हायर पावर्स, ठीक है। इसे कहते हैं ईश्वर प्राण ध्यान। ईश्वर प्राण ध्यान इज लाइक सरेंडिंग टू द अल्टीमेट हायर ट्रुथ, ठीक है। तो उसको आप सरेंडर कैसे करोगे, इस तरीके से चक्रा मेडिटेशन करोगे, एक एक चक्रा पे आप ध्यान लेके जाओगे और वो हर चीज़ जो भी आपके लाइक लोअर चक्रास की जो एनर्जी है आप उससे कॉर्ड कटिंग के थ्रू आप सरेंडर कर दोगे। सारे बैड नेगेटिव चीज़ें जो भी आपके दिमाग में आती है किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन के रिलेटेड, उस चीज़ को आप सरेंडर कर दोगे। उसके ऊपर आओगे आप फिर सेक्रल चक्रा के ऊपर, तो सेक्रल चक्रा पे आप जो भी आपके लोअर बिलीफ सिस्टम्स हैं और जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं अपने आपको आगे कॉन्फिडेंट करने में, जो भी आपको चीज़ें रोकती हैं उसको आप सरेंडर कर दोगे, उस सिचुएशन को सरेंडर कर दोगे ईश्वर को, राइट। फिर आता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा, जहाँ पे आप जो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो और आप करना चाहते हो, अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस करना चाहते हो, तो उन चीज़ों के बारे में आप एनालाइज करोगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे कि कहाँ पे आप अपनी पैशनेट एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो और अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में एक हार्मनी क्रिएट कर सकते हो। तो उस चीज़ के लिए आप अपने सेक्रल चक्रा पे भी वर्क करोगे, ओके। देन उसके बाद आता है हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा आपके लिए आया ही हुआ है कि आपको हार्ट चक्रा को ओपन अप करना है। जो भी आपकी करंट सिचुएशन है वहाँ पर आप किस तरीके से बेस्ट अपने अपनी धारणा को चेंज कर सकते हो, अपने हार्ट को ओपन कर सकते हो और अनकंडीशनल लव गिविंग की एनर्जी को प्रैक्टिस कर सकते हो। वो आप देखेंगे हार्ट चक्रा को ओपन अप करेंगे। देन आता है विशुद्धरा इज़ लाइक थ्रोट चक्रा, एंड वहाँ पे आप जो भी बोल रहे हो, जो भी नियम आज प्रैक्टिस कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हो, उस चीज़ के लिए आप अपने थ्रोट चक्रा को क्लियर करोगे। देन आएगा थर्ड आई चक्रा इज़ लाइक अब
आगे जो भी आप देखोगे वो लव की एनर्जी से, एक हार्मनी की एनर्जी से, है ना। बिलीव इन इम्पॉसिबल, जो चीज़ें आपने कभी नहीं सोची वो चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट करके उनको होने देने का पेशेंटली वेट करोगे, राइट। तो आप अपना फिर थर्ड आई चक्रा ओपन करोगे एंड देन अल्टीमेटली आता है क्राउन चक्रा। इस लाइक आप सरेंडर करोगे अपने हायर पावर्स को कि वो आपको हायर पावर्स से मैसेजेस दें, डिवाइन का डाउनलोड दें, आपको सही राह पे सही डायरेक्शन पे लेके जाने के लिए वो आपको हेल्प करें। तो ये सारे ही मैसेजेस आपके लिए हैं और ये नियमास अगर आप प्रैक्टिस करते हो थोड़े टाइम के लिए तो आप ज़रूर जस्टिस पाओगे, आपको बहुत अच्छी हीलिंग मिलेगी। और ये जो भी मून एनर्जीज़ हैं, जो इमोशंस एकदम हाई हो गए हैं, आप किसी को अपनी बात अगर अंडरस्टैंड नहीं करवा पा रहे हो, तो इन सब चीज़ों में आपको पावर मिलेगी और आप अपनी बात को बहुत ही ब्यूटीफुली प्लेस कर पाओगे दूसरों के सामने, जहाँ पे कोई संघर्ष नहीं होगा। ठीक है, तो ये नियमास प्रैक्टिस करिए। आपकी अगर रीडिंग आपसे ये रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली एक लाइक करें और ये रीडिंग को क्लेम करें, अपने एंजल्स को धन्यवाद दें, थैंक यू दें कि वो इस रीडिंग के माध्यम से ही आपको कनेक्ट कर पाए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी विद मी।